अगर अमेरिका ने ईरान को छुआ तो नतीजे ऐसे होंगे जो पूरी दुनिया को हिला देंगे। रूस ने यह धमकी सिर्फ ईरान के लिए नहीं दी, बल्कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है। जी हां दोस्तों, अब मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रह गया। अब इसमें घुस चुका है रूस, और शायद ये दुनिया को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल रहा है। लेकिन सवाल यह है, रूस को ईरान की इतनी फिक्र क्यों? क्या बस दोस्ती निभा रहा है, या इसके पीछे है कोई बड़ा गेम प्लान? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका ने वाकई ईरान पर अटैक किया तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर यहीं से होगा? आज की वीडियो में हम इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे का एक एक परत खोलेंगे। इतिहास से लेकर आज तक, डिप्लोमेसी से लेकर ड्रोन्स तक, और पॉलिटिक्स से लेकर पावर प्ले तक। तो बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि आज की ये जर्नी होने वाली है जानलेवा सच की। देखो भाई, ईरान और अमेरिका की लड़ाई कोई आज की नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 1953 से, जब अमेरिका ने ईरान की सरकार को ही पलट दिया था। सीआईए ने ऑपरेशन अजैक्स करके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसाद्देक को हटाया और शाह को सत्ता में बैठा दिया। अब सोचिए, किसी भी देश की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर वहां अपनी कठपुतली बैठा दो, तो वो देश कभी माफ करेगा? बस यहीं से शुरू हुई हेट स्टोरी। और फिर 1979 में आया ईरानियन रिवॉल्यूशन। शाह को बाहर निकाला गया और अमेरिका से रिश्ते एकदम कट ऑफ। उसके बाद 1980 के दशक में आया इराक ईरान युद्ध, जिसमें अमेरिका ने खुलकर इराक का साथ दिया। मतलब दुश्मनी में घी डालने का काम। अब आते हैं मॉडर्न दौर में। 2000 के बाद ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम तेज कर दिया और अमेरिका की नींद उड़ गई। 2015 में हुआ जीसीपीओए डील, यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें ईरान न्यूक्लियर एक्टिविटी रोकेगा और बदले में सैंक्शंस हटेंगे। लेकिन 2018 में आया ट्रंप बाबा, और उन्होंने बोला, नहीं चाहिए डील, मैं तो फाड़ के फेंकता हूं। डील रद्द, सैंक्शन वापस, और ईरान को चिढ़ाया गया लेवल 100 तक। अब जरा सोचिए, आप एक बंदे से वादा करो, फिर उसे तोड़ दो, फिर उस पर सैंक्शन भी लगा दो, तो वो शांत बैठेगा? अब आते हैं 2024 से 25 के सिनेरियो पर। गाजा में युद्ध छिड़ा हुआ है। इजराइल और हमास की लड़ाई जारी है। ईरान पर आरोप है कि वो हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, और इजराइल को यह बर्दाश्त नहीं। अमेरिका खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। इधर ईरान धमकी दे रहा है, अगर गाजा में और ज्यादा खून बहा तो हम इजराइल पर अटैक करेंगे। और अब अगर अमेरिका इस लड़ाई में सीधे ईरान पर वार करता है तो यहीं से आती है रूस की धमाकेदार एंट्री। रूस का बयान, अगर अमेरिका ने ईरान को छुआ तो नतीजे भयंकर होंगे। अब भाई, रूस क्यों इतना सीरियस हो गया? देखो, रूस और ईरान अब सिर्फ दोस्त नहीं, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। दोनों मिलकर अमेरिका के खिलाफ फ्रंट बना रहे हैं। ईरान रूस को ड्रोन्स बेच रहा है, यूक्रेन वॉर में यूज हो रहे हैं। रूस ईरान के साथ डिफेंस, एनर्जी और बैंकिंग सिस्टम पर भी डील कर रहा है, ताकि सैंक्शन का असर कम हो। मतलब दोनों मिलकर एक नया अलायंस बना रहे हैं, जिसमें चीन भी धीरे धीरे शामिल हो रहा है। तो रूस का ये वार्निंग देना कोई इमोशनल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक पावर पॉलिटिक्स है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या यह वाकई वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है? अमेरिका बनाम ईरान, सीधा युद्ध इजराइल, फ्रंट लाइन पे रूस, बैकिंग ईरान चीन, तटस्थ लेकिन इंटरेस्टेड यूक्रेन, पहले से जल रहा है नाटो। सतर्क, अगर अमेरिका वाकई ईरान पे स्ट्राइक करता है और रूस इसमें इंटरफेयर करता है, तो ये सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं रहेगा, ये बन सकता है एक इंटरनेशनल फायरबॉल। तो दोस्तों, ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया की दिशा तय करने वाला गेम है। अगर रूस की चेतावनी को अमेरिका ने हल्के में लिया, तो नतीजे सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेंगे। अर्थव्यवस्था, तेल के दाम, स्टॉक मार्केट, और सबसे जरूरी, इंसानी जानें, सब कुछ दांव पर लग सकता है। लेकिन आप बताइए, क्या अमेरिका को ईरान पर हमला करना चाहिए, या डिप्लोमेसी से मामला सुलझाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए, आपकी राय बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर ऐसी ही डीप, अनसुनी और धुआंधार कहानियां देखना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी के अभी।